हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम सेतु एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना समेत लंका पहुंचने के लिए बनाया था। ये पुल भारत के ऐतिहासिक स्थान रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका मन्नर को जोड़ता है। 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल पारंपरिक वाहनों के जरिए रामेश्वरम से मन्नर की दूरी तय करते थे। क्या आप जानते हैं कि श्री राम भगवान द्वारा बनाया गया ये ऐतिहासिक ब्रिज कितनी लंबाई की दूरी तय करती है और इसे बनाने में कितना वक्त लगा होगा? अगर आप इस बात का जवाब जानना चाहते हो तो फिर वीडियो के साथ अंत तक जरूर रहिए। इस वीडियो में हमने इस राम सेतु के बारे में पूरी श्रद्धा के साथ उसके इतिहास को आपसे शेयर की है और वो सब बातें आप लोगों को बताने की कोशिश की है जो शायद आप पूरी तरह से ना जानते हो। आज हम राम सेतु के बारे में हर वो रात जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर देना। और आखिर में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं राम सेतु के हर वो रहस्यमयी बातें जो आपने अब तक नहीं सुनी हो। दरअसल राम सेतु की लंबाई 1400 किलोमीटर की है, जिसे पूरी तरह से तैयार होने में सिर्फ 5 दिन ही लगे थे। राम सेतु के निर्माण कार्य सही तरीके से समाप्त होने के लिए खुद भगवान श्री राम ने व्रत रखा था। समुद्र पर बने इस राम सेतु को पूरी दुनिया में एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना समेत लंका पहुंचने के लिए बनाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नर को जोड़ता है। श्री राम के सेतु के एक ऐसी कहानी है जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकन साइंस चैनल ने यह दावा किया है कि भगवान राम द्वारा बनाया गया राम सेतु वाकई मौजूद है और ये एडम ब्रिज यानी राम सेतु रामायण काल से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि रामेश्वरम के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद है जो कि करीब 7000 साल पुराना है। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार भी मानते हैं। तो वही अमेरिका के इस प्रमाण के बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया था, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता को हरण कर उनके साथ लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने उनकी खोज शुरू की। जटायु से उन्हें ये पता लगा कि उनकी पत्नी को एक ऐसा राक्षस लेके गया है जो मीलों दूर एक बड़े समुद्र को पार कर दूसरे छोर पर लंका में रहता है। तब श्री राम ने फैसला किया कि वो अपने सेना के साथ लंका जाकर ही सबको रावण की कैद से छुड़ाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल था कि रास्ते में एक विशाल समुद्र था जिसे पार करने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। इसे विस्तार से समझने के लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में राम सेतु के निर्माण का जिक्र किया गया है। इसी कड़ी में आए जानते हैं राम सेतु के बारे में वो 7 रहस्य जिसे आपने अभी तक ना सुनी होगी। रहस्य नंबर 1, राम सेतु का निर्माण। दरअसल रावण का वध करने के लिए
जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण के लंका तक पहुंचना। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को इस समुद्र पार करना था। इसलिए भगवान श्री राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु निर्माण के लिए जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताई कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे ऐसे प्राणी हैं जिसे इस पुल के निर्माण के बारे में पूरी जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान राम से कहा कि नल और नील आपकी आज्ञा से सेतु बनाने के काम में अवश्य सफल होंगे। रहस्य नंबर 2, राम सेतु की लंबाई। राम सेतु के निर्माण महज 5 से 6 दिनों में पूरा हुआ था। जी हाँ, आपको ये सुनकर जरूर हैरानी होगी कि इस निर्माण में सिर्फ 5 से 6 दिन कैसे लग सकते हैं। इस बात को अमेरिका साइंस ने भी स्वीकार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं। यानी इस हिसाब से राम सेतु की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, जो कि सिर्फ 5 से 6 दिनों में बना था। रहस्य नंबर 3, सेतु की समुद्र में तब्दील होना। रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस घटना युगों पहले की बताई जाते हैं, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जल स्तर घटता गया और सेतु फिर से ऊपर आता गया। रहस्य नंबर 4, भगवान श्री राम का व्रत रखना। राम सेतु के निर्माण के दौरान सेतु के निर्माण कार्य पूरे होने के लिए भगवान राम ने विजय एकादशी के दिन वक्तव्य ऋषि के कहने पर व्रत रखा था। नल तथा नील की मदद से राम सेतु का निर्माण पूरा हुआ था। रहस्य नंबर 5, अमेरिका साइंस चैनल का दावा। अमेरिका साइंस चैनल ने यह दावा किया है कि राम सेतु का वजूद वाकई में एक असलियत है जो सच में मौजूद है। एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को बताया इंसान द्वारा बनाया गया। उन्होंने बताया भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टान लगभग 7000 साल पुराना है। रहस्य नंबर 6, राम सेतु पर लोगों की पैदल चलना। आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी में लोग राम सेतु से पैदल रामेश्वरम से मन्नर की दूरी तय करते थे। इस पर लोग पारंपरिक वाहनों से जाया करते थे। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पुल लगभग 7 साल पुराना है। रहस्य नंबर 7, अलग अलग नाम से जाना जाने वाला ये पुल। रामायण काल के दौरान भगवान राम ने इस पुल का नाम नील पुल रखा था, लेकिन इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया था। ईसाइयों ने इस ब्रिज का नाम एडम ब्रिज दिया था। उनका मानना था कि एडम इसी पुल से होकर गुजरा था। रामायण में इस पुल का नाम राम सेतु बताया गया है। राम सेतु, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के 7 पैर और हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नर तक जाकर जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो पत्थर पानी में फेंकने के बाद भी नहीं डूबते थे।
बल्कि वो ऊपर तैरते रहे। ऐसा क्या वजह था कि ये पत्थर पानी में नहीं डूबते थे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते। नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, जो विश्व के सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था में से एक है, उसके द्वारा सैटेलाइट के मदद से राम सेतु पुल खोज निकाला गया। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक वास्तव में एक ऐसा पुल जरूर दिखाया गया है जो कि भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पहुंचता है। रामेश्वरम में कुछ समय पहले लोगों को समुद्र तट पर कुछ वैसे ही पत्थर मिले जैसा पत्थर राम सेतु बनाने में इस्तेमाल किया गया था, जो पत्थर पानी में आसानी से नहीं डूबता है। राम सेतु की मिस्ट्री दुनिया की सबसे रहस्यमयी मिस्ट्री में से एक है, जो अपने आप में रहस्य से भरा हुआ है, जिसे लेकर लोगों के मन में अलग अलग सवाल है। और आपको ये ट्रूथ स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए